आजम खान से मुलाकात करने रामपुर जेल में अखिलेश यादव के बजाय शिवपाल यादव क्यों पहुंचे? ये एक बड़ा सवाल ही नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संकेत भी मिल रहा है। जब समाजवादी पार्टी को ये मालूम है कि आजम खान पर जितने आरोप लगे और जितने आरोपों में उन्हें सजा मिली, अगर उन्हें देखा जाए तो आजम खान का जेल से बाहर आना अभी तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, तो फिर किस आधार पर आजम खान को लेकर शिवपाल यादव ने ये ऐलान किया रामपुर से कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में आती है, सत्ता में समाजवादी पार्टी आती है, तो आजम खान को होम मिनिस्टर बनाया जाएगा। आखिरकार किस आधार पर ये सभी चीजें समाजवादी पार्टी की तरफ से पेश की गई? क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव को आगे करके कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, या फिर शिवपाल यादव अखिलेश यादव की जगह लेते हुए नजर आएंगे? क्या 2027 का चुनाव अखिलेश यादव नहीं बल्कि शिवपाल यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या मुलायम सिंह यादव के बाद जो कमान अखिलेश यादव को सौंपी गई थी, क्या वही कमान अब शिवपाल यादव को सौंपी जाएगी? एक वक्त पर परिवार और पार्टी की लड़ाई इस कदर बढ़ी कि शिवपाल यादव ने अलग रुख अपनाया और अपनी पार्टी का गठन किया और अपनी पार्टी से 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन शिवपाल यादव चुनाव तो नहीं जीत पाए। लेकिन एक बड़ा संकेत ये जरूर मिला कि शिवपाल यादव ने ये बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में रहकर ही राजनीति नहीं कर सकते हैं, इससे इतर जाकर भी वो अपना दायित्व निभा सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि शिवपाल यादव का आगे आना क्या बताता है? तो इसके पीछे एक बड़ा सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट नजर आ रहा है और इस पोस्ट के माध्यम से कई बड़े सवाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्ते पर खड़े कर दिए गए। ये पोस्ट है सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर अपने पोस्ट में जो लिखते हैं उसके माध्यम से ये संकेत मिल रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की जगह अब शिवपाल यादव लेंगे। दरअसल पोस्ट में ओम प्रकाश राजभर लिखते हैं कि अखिलेश जी चच्चू को संभालिए, नहीं तो वो आपको कभी सत्ता में नहीं आने देंगे। शिवपाल यादव विभीषण का काम कर रहे हैं। आपने विभीषण की कहानी तो सुनी होगी, अगर सुनी है तो आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ये बात खुद ओम प्रकाश राजभर ने कही। इतना ही नहीं, वो तो ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि जो हमला उनके कार्यालय पर हुआ था, ये हमला कहीं शिवपाल यादव ने तो नहीं करवा दिया है, शिवपाल यादव के गुंडों ने तो नहीं हमला करवाया है, और नाम आपका आ रहा है, सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद पीठ पीछे आपको फंसाकर और जिस तरह से मीडिया के सामने ऐलान किए गए हैं आजम खान को लेकर, कहीं शिवपाल यादव ऐसा ना हो कि सपा के कमान खुद ही संभाल ले। अब ये कहा जा रहा है कि रामपुर में पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में सपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचता है, आजम खान से भी मुलाकात होती है और उसके ठीक बाद शिवपाल यादव पहुंच जाते हैं मुलाकात करने और मीडिया के सामने ऐलान कर देते हैं। न सिर्फ आजम खान से मुलाकात होती है बल्कि जौहर यूनिवर्सिटी भी शिवपाल यादव पहुंच जाते हैं। आरोप लगाते हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं उन पर, अगर हमारी सरकार आएगी तो सारे मुकदमे हटा दिए जाएंगे और आजम खान को होम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे में शिवपाल यादव को आगे करने का मकसद क्या है? क्या अखिलेश यादव उन्हें आगे कर रहे हैं या शिवपाल यादव खुद आगे हो रहे हैं? अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है।
अब ऐसे में पश्चिमी यूपी पर खासा तौर पर समाजवादी पार्टी की नजर है। अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को साधने के लिए ये एक तीर फेंका गया है सपा के जरिए, या कहें कि शिवपाल यादव के जरिए, ताकि जो भी मुस्लिम चेहरा है वो समाजवादी पार्टी से दूर ना हो सके। सपा के पास कई मुस्लिम चेहरे हैं, लेकिन आजम खान जैसा मुस्लिम चेहरा सपा के पास अब तक कोई नहीं हुआ है। तभी आजम खान जेल में है, लेकिन फिर भी उनकी जरूरत समाजवादी पार्टी को पड़ रही है। जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे तो उस वक्त अखिलेश यादव को मजबूरन आजम खान से मुलाकात करनी पड़ी थी, उनकी शर्तों को भी मानना पड़ा था। और यही नौबत आज भी नजर आ रही है कि शिवपाल यादव उनसे मुलाकात करने जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आजम खान के ऊपर लगभग 8 केस ऐसे हैं, 8 मामले ऐसे हैं जिसमें 2 से लेकर 10 साल तक की सजा सुनाई गई है अदालत के जरिए। अब ऐसी स्थिति में ये नजर आता है कि आजम खान अगर जेल से रिहा भी हो जाते तो लगभग 6 साल के अंदर वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो फिर किस आधार पर ये पेश किया जा रहा है? ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए ये एक बड़ी रणनीति है। ऐसे में कई वकील ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इन सभी मामलों पर स्टे लगा दी जाती है तो हो सकता है कि आजम खान को राहत मिल सके, लेकिन ये इतना आसान नजर नहीं आ रहा। आजम खान पर 2 पैन कार्ड का मामला हो, भड़काऊ भाषण का मामला हो या फिर डंगूर बस्ती का मामला हो, ऐसे कई बड़े मामले हैं जो दर्ज हैं और इस पर सजा सुनाई जा चुकी है। और कई ऐसे केस हैं जो अभी अदालत में चल रहे हैं। 100 से ज्यादा मामले थे और आजम खान के वकील द्वारा ये कहा गया कि लगभग सभी मामलों में आजम खान पर फैसला हो चुका है, राहत मिल चुकी है, लेकिन चुनिंदा ऐसे केस हैं जिसमें आजम खान को राहत नहीं मिली। तो यही चुनिंदा केस, यही मामलों के आधार पर कहा जा रहा है कि आजम खान का जेल से बाहर आना तो इतना आसान नजर नहीं आ रहा। लेकिन चुनाव से पहले उन्हें गृह मंत्रालय का विभाग सौंपना, गृह मंत्री बनाना उत्तर प्रदेश में, ये सवाल खड़े करता है। अब शिवपाल यादव की भूमिका पर जरा नजर डालते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ही आगे नजर आ रहे हैं और शिवपाल यादव ही ऐलान करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। शिवपाल यादव की राजनीति की बात करें तो जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1992 में, उसी दौरान से मुलायम सिंह यादव के साथ वो सपा की राह पर चल रहे थे, साइकिल पर सवार थे। सबसे पहला चुनाव विधानसभा का शिवपाल यादव ने 1996 में लड़ा था और जो उनकी विधानसभा सीट थी वो जसवंत नगर थी और ये इनका मजबूत गढ़ माना जाता है। और जसवंत नगर से बात करें तो इसके आसपास में देखें इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी लोकसभा की बात करें, ये इनके अंतर्गत आते हैं और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर शिवपाल यादव का प्रभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से लगभग 6 बार विधानसभा का चुनाव, यानी कि जसवंत नगर से 6 बार का विधानसभा चुनाव शिवपाल यादव जीत चुके हैं। यानी कि जब से लड़ रहे हैं, जब से शिवपाल यादव यहाँ से चुनाव जीत ही रहे हैं। ये इनकी राजनीतिक सक्रियता है। इसके बाद जब अखिलेश यादव को सपा की कमान सौंपी गई, तब से नाराजगी बढ़ जाती है और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में दूरियां बयानबाजियों के आधार पर इस कदर बढ़ती हैं कि शिवपाल यादव अलग हो जाते हैं। शिवपाल यादव 2018 में या कहें 2017 में सपा से अलग होते हैं। 2018 के करीब वो अपनी पार्टी का गठन करते हैं, जिसमें सबसे पहले पार्टी का नाम समाजवादी सेकुलर मोर्चा रखा जाता है और उसके बाद इसे बदलकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया रखा जाता है। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जो दूरियां हैं वो हटती जाती हैं और जब मुलायम सिंह यादव का देहांत हो जाता है, इसके बाद शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं और अपनी पार्टी का भी विलय कर लेते हैं समाजवादी पार्टी में। अब ये माना जा रहा है कि शिवपाल यादव बड़ा चेहरा है और अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं
और उनका आगे होना यही बताता है राजनीति में कि अखिलेश यादव अब हो सकता है कि अपने आप को ही साइडलाइन कर रहे हो। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई साजिश हो रही है, या मैं ये कह रही हूँ कि वाकई कुछ ऐसा खेल सपा में खेला जा रहा है, लेकिन दो तरीके हो सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को आगे कर रहे हैं ताकि उनके नेतृत्व में अब विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सके, क्योंकि वो भी अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। जैसा कि मैंने कहा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी और जसवंत नगर में तो वो खुद हैं ही, और मैनपुरी के अंदर ये सभी आते हैं। और इसके अलावा बात की जाए, जो दूसरा तरीका था कि अखिलेश यादव ने उन्हें आगे ना किया हो सकता है कि शिवपाल यादव को लगे कि कहीं वो पीछे ना रह जाएं, अखिलेश यादव के पीछे ही ना खड़े रह जाएं, तो ऐसे में उन्हें खुद आगे आना पड़ा, आजम खान को लेकर ये बयान पेश करने पड़े। अब दो ही रास्ते हो सकते हैं, लेकिन दोनों रास्तों में भी सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर ऐसा होता कि शिवपाल यादव अलग जा रहे हैं तो अखिलेश यादव कोई ना कोई बयानबाजी तो जरूर करते, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। अब आप ये देखिए कि जहां तो सारा समीकरण यही नजर आता है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष बनने की रेस में भी शिवपाल यादव नजर आते हैं। अब 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब देखना होगा कि शिवपाल यादव सपा का मुख्य चेहरा बन पाते हैं या फिर कोई और बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर अखिलेश यादव कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। आपको क्या लगता है शिवपाल यादव की आजम खान से हुई मुलाकात को लेकर और इसके पीछे राजनीतिक समीकरणों को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।